नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो DSSB में पूछे गए हैं, उनको देखेंगे, व्याख्या भी देखते चलेंगे। भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो आर्द्र पर्णपाती का जिक्र कर रहे हैं इसी के बारे में देखना है। आर्द्र पर्णपाती जो होते हैं औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सागौन प्रमुख प्रजातियों में से एक है। कह रहा है वे प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, 1 एवं 3 सही है, इसमें 2 और 3 सही है। तो बताइए कौन सा सही है। हम बात करते हैं प्रायद्वीप की, तो इसमें केवल आपका डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाले में क्या है, इसमें 2 और 3 सही हैं डी वाले में। आइए देखते हैं 2 और 3 क्या कहता है। भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। सागवन, साल, शीशम, हुरी, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष की प्रधानता है। वर्षा रट लीजिए 250 उसमें दिया था, तो वर्षा कितना होती है यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जिक्र करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में। आप पूर्वोत्तर भारत देखते हैं, उत्तर पूर्वी इस तरह से जो है पूर्वोत्तर भारत यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमालय की गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब जो हिमालय है इसकी ये वाले क्षेत्र में नीचे वाले उसे गिरिपाद कहते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, और पश्चिमी घाट का जिक्र किया जाए, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट के जो ये पूर्वी ढाल हैं, ये इधर वाला ढाल जो मिलेगा पश्चिमी घाट का, यहाँ पाए जाते हैं। बात करते हैं और उड़ीसा में बात करते हैं। उड़ीसा आपको यहाँ मिलेगा। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग भी है जहाँ सागवान साल के वृक्ष पाए जाते हैं। बात करते हैं छोटा नागपुर पठार के निम्नलिखित में से किस राज्य को अंतस्थ नहीं करता है। तो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश नहीं करता है, जिसे बोलते हैं MP मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक फैला हुआ है। अतः इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। महानदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में मिलती है। राजमहल पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। इस पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। फलस्वरूप यह अग्रगंभीर पठार है। छोटा नागपुर पठार आर्कियन, ग्रेनाइट एवं नीच शिलाओं और धारवाड़ चट्टानों के खंडों से बना हुआ है। इस क्षेत्र को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछता है। यह पठार खनिजों से संपन्न है, इसलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे उच्चतम चोटी जो है पारसनाथ है, जो 1366 मीटर है। कौन सी चोटी है, पारसनाथ है, जो 1366 मीटर है। भारत का कौन सा राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो पश्चिम बंगाल आपका है, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कागज उत्पादक में क्रमशः अग्रणी राज्य हैं। भारत में कागज उद्योग का सफल कारखाना 1867 में बालीगंज, कोलकाता में लगाया गया। भारत 2020 के अनुसार देश में 850 से अधिक लुगदी और कागज मिले हैं। विश्व में शीर्ष कागज उत्पादन देश क्रमशः आपके कौन कौन से हैं। USA है, ब्राज़ील है, चीन है। भारत कागज उत्पादन देश में 10वें स्थान पर है। वर्तमान में कागज के सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्र राज्य में हैं। जेमू हिमनद भारत के किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो किस में है आपका, सिक्किम में है। हम डायरेक्ट बताते चलते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। जेमू जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। भारत में स्थित कुछ अन्य हिमनद सियाचिन, बालटोरो, हिस्पारा, बियाफो, चोगोलुंगमा,
काराकोरम में है, रीमो, रूपल, पुनमा, मिलाम, केदारनाथ, गंगोत्री उत्तराखंड इत्यादि हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद पामीर क्षेत्र है, फेडचेनको ग्लेशियर, जबकि सियाचिन दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हम बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। अर्जुन का संबंध कृष्ण से होता है तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। कुछ अन्य बांध जैसे श्रीशैलम, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड, रविशंकर सागर महानदी पर है। जायकवाड़ी, पोचमपाद बांध, रामागुंडम परियोजना गोदावरी है। हम बात करते हैं जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है। तो कौन सा ऐसा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा है। जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में है। इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। जवाहर सुरंग बनिहाल की काजीगुंड के मध्य NH-1A पर स्थित है, जिसे NH-44 नाम से दिया गया है, जिससे श्रीनगर और जम्मू के बीच वर्ष भर सड़कें संपर्क की सुविधा उपलब्ध है। हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन रहा है, तो सिक्किम रहा है सबसे कम आबादी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी कुल लंबाई 6,10,577 है। यहाँ लिंगानुपात 890 है, घनत्व 86 है, साक्षरता दर 81.4 है, दशकीय वृद्धि 12.89 की जाती है। असम 3,12,05,576, झारखंड में 3,2,3,29,88, 134, अरुणाचल में 13,83,727 जिक्र करते हैं जनसंख्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है जनसंख्या वितरण की असमानता का विश्लेषण विभिन्न मानदंडों द्वारा किया जाता है। कुछ आधार हैं जैसे पर्यावास हो गया, आपका सांद्रण का पैमाना हो गया, जिससे हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध हो गया, किसके द्वारा होता है। तुम बात करते हैं 1, 2 और 3 तीनों द्वारा होता है। जनसंख्या का जब असमान वितरण के लिए जो पर्यावास होगा, जनसंख्या का सांद्रण, गोलार्ध में जनसंख्या वितरण महत्वपूर्ण है कारक है। जनसंख्या का समुद्र तटीय क्षेत्र तथा मैदानी भाग में अधिक सांद्रण पाई जाती है। विश्व में जनसंख्या के वितरण पर भौतिक, जलवायु, स्थलाकृत मिट्टी, खनिज खाद, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकी कारकों का क्या बढ़ता है, प्रभाव पड़ता है। विश्व की कुल जनसंख्या 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में एवं 10% दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या 5% से भी कम भूभाग पर निवास करती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रधान भोज है, किसका है, तो गेहूं है सबसे बड़ा। भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोज गेहूं है। मुख्य आहार में चावल और गेहूं शामिल किया जाता है। चावल भारत का पहला सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। गेहूं कुल खाद्यान्नों क्षेत्रफल का 24% तथा उत्पादन का 36% भाग पर पाया जाता है। गेहूं रबी की फसल है जो अक्टूबर-नवंबर के मध्य बोई जाती है। इसके लिए औसत तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री टेम्परेचर होता है। बोते समय 10 डिग्री होगा, वर्धन के समय 15 डिग्री चाहिए, पकते समय 20 से 25 डिग्री चाहिए। ये टेम्परेचर गेहूं का बहुत बार पूछता है। तो लगभग 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसकी कृषि हेतु उपयुक्त होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे। वर्तमान में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है। पंजाब में 5,008 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति राज्य हेक्टेयर उच्चतम उत्पादक वाला राज्य है। अगर उत्पादकता में जाएंगे प्रति हेक्टेयर में तो पंजाब आ जाएगा। बात करते हैं सुनामीज एनर्जी की। सुनामी का ऊर्जा प्रवाह डट पर निर्भर करता है। फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन किस पर करता है, तरंग की ऊंचाई पर, तरंग की गति पर। तो किस पे करता है, केवल एक पर, केवल 1 एवं 2 दोनों पर, केवल 1 और 2 पर। किस पे करता है, केवल 1 और 2 दोनों पर करता है। आपकी तरंग की ऊंचाई भी होगी, तरंग की गति भी होगी। बात करते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी की ऊर्जा प्रवाह जो है तरंग की ऊंचाई तथा तरंग की गति पर निर्भर करता है। सुनामी में भूकंप तथा ज्वालामुखी के
कारण महासागरीय सतह में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल में विस्थापन होने लगता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करता है। इसकी गति उथले सागर में अधिक तथा गहरे सागर में कम होती है, जिसके कारण महासागरों के अंदरूनी